नमस्कार, मैं अर्थेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। रेलवे में लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित आवास समेत 24 ठिकानों पर छापेमारी की है। दिल्ली के अलावा एनसीआर, पटना, रांची और मुंबई में रेड की गई। लालू का परिवार और पार्टी इस रेड से टेंशन में आ गए हैं। पार्टी का कहना है कि बीजेपी जितना भी छापेमारी करवा ले 2024 की लड़ाई नहीं जीत पाएगी। इधर दूसरी ओर से मोर्चा संभालते हुए लालू की पुत्री रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा कि तुम लोगों के इस अन्याय का जवाब वक्त आने पर मिलेगा, अब यह सब बर्दाश्त के बाहर है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से पूछताछ के बाद अब तेजस्वी यादव, उनकी बहनों और राजद के पूर्व विधायक अबू दोजाना पर कार्रवाई से रोहिणी आचार्य का पारा 7वें आसमान पर है। एक के बाद एक कई ट्वीट करके रोहिणी आचार्य ने कहा, नहीं झुका लालू राबड़ी परिवार, तुम लोगों के इस अन्याय का जवाब वक्त आने पर मिलेगा, अब यह सब बर्दाश्त से बाहर है। इन लोगों का गुनाह सिर्फ इतना ही है ना कि फासिस्ट और दंगाइयों के आगे कभी नहीं झुके। एक अन्य ट्वीट में रोहिणी ने गुस्से में कहा, कंस ने भी गर्भवती माता का अपमान किया था, फिर क्या हुआ, कंस को याद तो होगा ही, तुम लोगों का भी वक्त नज़दीक है। इधर बहुचर्चित लैंड फॉर जॉब मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने देश भर में लालू यादव की बेटियों करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ईडी गाजियाबाद के कबीर नगर थाना क्षेत्र में सपा नेता जितेंद्र यादव के घर रेड डालने पहुंची। जितेंद्र यादव लालू प्रसाद यादव के समधी हैं। यह पूर्व रेल मंत्री के चौथे नंबर की बेटी रागिनी से राहुल की शादी हुई है। राहुल जितेंद्र यादव के पुत्र हैं। यहाँ रेड पड़ने से लालू परिवार टेंशन में है और दूसरी ओर रोहिणी ट्वीट कर केंद्र पर निशाना साध रही है। शुक्रवार को ईडी की टीम ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के दिल्ली आवास सहित उनके करीबियों के 26 जैसे ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी समेत अन्य आरोपी हैं। आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के पटना स्थित आवास पर भी केंद्रीय एजेंसियां जांच के लिए पहुंची थी। इसको लेकर भी काफ़ी हंगामा हुआ। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी को लोकतंत्र में भरोसा नहीं रह गया है। बीजेपी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही है तो विरोधियों के यहाँ आईटी, सीबीआई, ईडी भेज दे रही है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। राजद का यह भी कहना है कि चाहे बीजेपी जितना भी छापेमारी करवा ले, 2024 की लड़ाई में वह नहीं जीत पाएगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लोकतंत्र में विचारधाराओं की लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग अपने विरोधी दल के लिए कर रही है, पब्लिक सब जानती है। चाहे लाख कर ले छापेमारी, 2024 में बीजेपी लड़ाई नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा, आज बीजेपी सत्ता में है, जब सत्ता से हटेंगे तो यही सीबीआई बीजेपी के यहाँ छापेमारी करेगी। आगे यह छापेमारी लालू के लिए क्या क्या परेशानी खड़ा करेगी, इस पर नजर बनी रहेगी। बीजेपी को लोकतंत्र में भरोसा नहीं रह गया है। जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे भाजपाई, तो भेज दे रहे हैं आईटी, ईडी, सीबीआई विरोधियों के यहाँ। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। चाहे जितना छापेमारी कर ले, 2024 की लड़ाई नहीं जीतेगी भाजपाई। और एक बात याद रखे, आज वो सत्ता में हैं, कल सत्ता में नहीं रहेंगे तो यही सीबीआई जाएगी भाजपाई के घर पर। इसलिए लोकतंत्र में विचारधाराओं की लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन जिस तरह से केंद्र की मोदी जी की सरकार अपने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग अपने विरोधी दलों के लिए कर रही है, ये पब्लिक सब देख रही है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पहचानती है इनका असली चेहरा और चरित्र को। चाहे लाख कर ले छापेमारी, नहीं होगी 2024 में बीजेपी जीत पाएगी लड़ाई। इससे रिलेटेड कोई भी जिज्ञासा हो तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।